Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will discuss about chapter 2 financial statement. ये क्लास 12 का इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे ही जाते हैं, तो प्लीज इसे प्रिपेयर करके अच्छे से जाइएगा। अगर आपको इसके थियरीज अच्छे से समझ में आएंगे तो प्रैक्टिकल्स आप क्या करोगे, ऑलरेडी आप कर ही लोगे। अगर आपको पता होंगी कि कौन सी एंट्री आप कहाँ पे जाएंगी, कौन सी एंट्री किस साइड हमें लिखनी है, तो आप क्या करोगे, इस चैप्टर को इजीली सॉल्व कर सकते हो। और ये एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। और ये जो चैप्टर है बीएड सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं दोनों क्लासों से कहना चाहूंगी, प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अच्छे से समझना इस चैप्टर को, जिससे आपके जो मार्क्स हैं कवर हो सके। तो चलते हैं हम इसके मीनिंग पर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम पहले बनाते क्यों हैं, पहले ये समझ लेते हैं। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते क्यों हैं? हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसलिए बनाते हैं ताकि हम बिजनेस का जो पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन है, जो उसका स्टेटस है, वो हम जान सके और प्रॉफिट और लॉस को भी जान सके कि कंपनी में प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, ये भी हम जान सके। तो हमें किसकी मदद से हम जान सकते हैं इस मतलब प्रॉब्लम्स को, इस जो कि कंपनी में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, कि कोई बिजनेस का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है, वो कैसे चल रहा है, वो सब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मदद से समझ सकते हैं। इसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसमें हम कैपिटल अकाउंट्स, करंट कैपिटल अकाउंट्स, और इसमें हम क्या प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट। लास्ट में हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। और इसमें जो करंट कैपिटल अकाउंट है, ये जब हमें क्वेश्चन में बोला जाए कि हमें करंट कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, तभी हम करंट कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, उसका जो फॉर्मेट है हम बनाएंगे, नहीं तो हम उसके फॉर्मेट को नहीं बनाएंगे। जितनी भी सारी एंट्रियां करंट अकाउंट में आती है उसे हम कैपिटल अकाउंट में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ओके, शो करेंगे। नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों प्रिपेयर करते हैं? फर्स्ट है प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए। सेकंड है फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस, जो पार्टनर्स होते हैं उनको प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मदद से जो प्रॉफिट है और जो लॉस है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो हम उसे मतलब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, और जो लॉस हुआ है वो प्रॉफिट और लॉस को दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करती है, ठीक है। क्योंकि जो हमारी जो बैलेंस शीट है वो हमें कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, पार्टनर्स के बीच में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ओके, जो पार्टनरशिप डीड में डिसाइड किया गया है उसके अकॉर्डिंग, ओके। अब हमारा फोर्थ क्या है, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन लेने में क्या करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प करती है। नेक्स्ट आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, हम क्यों बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट? हम बनाते हैं ग्रोस प्रॉफिट एंड ग्रोस लॉस फाइंड करने के लिए, ओके, कैलकुलेट करने के लिए हम ग्रोस प्रॉफिट ग्रोस लॉस कैलकुलेट करने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। डेबिट साइड में हम परचेज, वेजेस, कैरेज, और क्रेडिट साइड में हम सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, और डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक भी आती है, ओके। तो ये सारी एंट्रियां हम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में देखते हैं। तो हम चलते हैं इसके फॉर्मेट पर, ओके। फॉर्मेट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसे इजीली समझ सकते हैं। ये है ओपनिंग स्टॉक और यहाँ पे है क्लोजिंग स्टॉक,
ओके। आपको ये लर्न करना ही पड़ेगा। अगर आप अच्छे से लर्न कर लेंगे, आप समझ जाएंगे कि कौन सी एंट्रियां कहाँ जाती है, कौन सी एंट्री डेबिट साइड शो करनी है और कौन सी एंट्रियां क्रेडिट साइड शो करनी है। तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ईजी है। ठीक है, तो क्रेडिट डेबिट साइड परचेज लेस परचेज रिटर्न लेस आउटवर्ड ऑफ गुड्स, और हम क्रेडिट साइड क्या शो करेंगे, सेल बाय सेल्स लेस सेल्फ रिटर्न, हम ये एंट्री शो करेंगे। ठीक है, लर्न करने का इजी तरीका है। अब हम कहाँ पर आते हैं, परचेज एक्सपेंस। अब हम कोई भी गुड्स को परचेज करते हैं तो उसके क्या क्या एक्सपेंस हो सकते हैं, वेजेस हो सकते हैं। आप कोई भी गुड्स को परचेज करोगे, ओके, तो आप इतने सारे गुड्स को तो अकेले लेकर आ नहीं सकते, तो आपको क्या चाहिए होंगे, मजदूर चाहिए होंगे। तो हमें उनको क्या करना है, वेजेस पे करना है। वेजेस मतलब मजदूरी, ओके, तो हम उनको क्या करेंगे, मजदूरी देंगे। ओके, अब कैरिज इनवर्ड आवक, आवक जो होता है, आवक गाड़ी का जो खर्च होता है, जैसे कि कैरिज इनवर्ड मतलब होता है आप क्या कर रहे हो, मजदूर तो करवा दिए हो, लेकिन मजदूर इतने सारे जो गुड्स हैं उसको अपने कंधे पे लाद के यहाँ वहां मतलब जहां से आपने परचेज किया वहां से आपके बिजनेस एरिया तक लाने तक, आपकी जो जहाँ आप बिजनेस कर रहे हो वहां तक लाने में वो मतलब कैपेबल तो नहीं होंगे, वो ला नहीं सकते हैं इतने सारे गुड्स को। ऐसे तो साल हो जाएंगे, बीत जाएंगे एक कोई भी गुड्स को परचेज करने में। तो आप क्या करेंगे, आवक मालगाड़ी का भाड़ा देंगे। ठीक है, जैसे कि आपने कोई कोई ट्रक या फिर कोई गाड़ी आपने बुक किया, जिसकी मदद से वो जो प्रोडक्ट्स है, वो जो गुड्स है वहां पे उस पे रखकर आपके मतलब फील्ड पर आइए, आपको जहाँ पर वर्क फील्ड है वहां पे आपको पहुंचाया गया। तो इसे हम कहते हैं कैरिज इनवर्ड खर्च। ओके, अब रेलवे फ्रेट, अब आप जैसे कि दूसरे राज्य से सामान मंगवा रहे हो, ठीक है, अब आप दूसरे राज्य से सामान मंगवा रहे हो तो जो रेल का खर्च है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट खर्च है, सॉरी रेलवे रेलवे जो खर्च है वो आपको क्या करना है, पे करना पड़ेगा। ठीक है, रेलवे खर्च आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉर्टेज, आप कोई भी सामान मंगा रहे हो यहाँ से वहां, जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड खर्च है वो वो यहाँ पे वो हम डेबिट साइड शो करेंगे। पोर्ट चार्ज मतलब होता है डेमरेज, सॉरी पोर्ट चार्ज का मतलब होता है जो बंदरगाह होती है। ठीक है, समुद्र के रास्ते से आप कोई भी सामान मंगा रहे हो, ठीक है, उसका आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। अब हम आते हैं कहाँ पे, डेमरेज पे। डेमरेज खर्च हम उसे कहते हैं जैसे कि आपने माल है, जैसे कि आपका जो माल है, ठीक है, आपका जो गुड्स है वो आपने टाइम पे रिसीव नहीं किया, आपने क्या किया, टाइम पर रिसीव नहीं किया। आपको जाना था उस माल को लेने के लिए 7 तारीख को, लेकिन आप कब गए, आप वहां पे 10 तारीख को गए। 7 तारीख को जाना था उस माल को लेने, लेकिन आप 10 तारीख को गए। 10 तारीख को गए तो वहां पे आपका जो गुड्स है 2 दिन एक्स्ट्रा वहां पे रहना पड़ा उस गुड्स को आपके गोडाउन में। ठीक है, तो उस खर्च को, ठीक है, उस एक्सपेंस को हम क्या कहेंगे, डैमरेज। क्योंकि आप एक्स्ट्रा दिन वहां रखेंगे तो वहां आप गोडाउन में रखोगे तो वहां का जो चार्ज है वो आपसे क्या करेगा, एक्स्ट्रा चार्ज लेगा। ठीक है, डैमरेज एक बार फिर से समझा देती हूँ। अगर गुड्स टाइम पर रिसीव नहीं किया है आपने, ठीक है, तो क्या करेंगे, रेलवे हो या पोर्ट हो, कहीं पे भी आपने जहाँ पे रखा हो, वो क्या करेगा, आपसे एक्स्ट्रा फाइन लेगा। ओके, एक्स्ट्रा चार्ज लेगा, उसे हम डैमेज कहते हैं। और वारफिश मतलब होता है बंदरगाह पर मतलब पोर्ट पर आपने क्या किया है, गुड्स को रखा है। ठीक है, तो उस गुड्स को रखने का चार्ज को हम क्या कहते हैं, वारफिश कहते हैं। अब आते हैं प्रोडक्शन एक्सपेंस। आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, तो प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आदमी तो मतलब वो वर्कर्स तो चाहिए होंगे, तो वर्कर्स को आप क्या करोगे, वो वेजेस पे करोगे। ठीक है, प्रोडक्शन वेजेस पे करोगे। रॉयल्टी का खर्च आपको पे करना है। ठीक है, आप फैक्ट्री एक्सपेंस में रेंट आ गया, टैक्स आ गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गया, फ्यूल आ गया, कोल आ गया और गैस।
ये एक्सपेंस में आते हैं। कंज्यूमेबल स्टोर, ये ऑयल ग्रीस। फैक्ट्री डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री डेप्रिसिएशन मतलब होता है कि आपका जो फैक्ट्री है वो 15-20 साल हो गए, ठीक है, तो 15-20 साल या 20-25 साल हो गए हैं, तो जो बिल्डिंग है वो क्या हो रही है, कमजोर हो रही है, ठीक है। मतलब आप जो उस बिल्डिंग को क्या किया, यूज किया है, ठीक है, तो उसकी जो प्राइस होगी वो आपको क्या, मतलब जो उसकी जो प्राइस होगी वो कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, उसकी जो वैल्यू हो जाएगी मार्केट में कम हो जाएगी, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, फैक्ट्री डेप्रिसिएशन। प्लांट डेप्रिसिएशन को घिसाई कहते हैं, ठीक है। अब घिसाई का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने प्रोडक्ट लिया 50 रुपए का, ठीक है, आज मैंने समझो 50,000 का मैंने टीवी लिया है, ठीक है, अब मैं उसको बेचूंगी 4-5 साल बाद, ठीक है, तो क्या मुझे 50,000 रुपये मिलेगा, नहीं, वो सामने वाला 4-5 साल का घिसाई मतलब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके क्या करेगा, उस वैल्यू पर वो उस टीवी को क्या करेगा, परचेज करेगा, ओके, जिसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो प्लांट मशीनरी डेप्रिसिएशन, ये क्या है, प्लांट मशीनरी डेप्रिसिएशन, आपके पास जो मशीन है, ठीक है, अभी मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दिया, मशीन है आपके 10-15 साल हो गए, तो क्या हो जाएंगे, उस पर डेप्रिसिएशन काउंट किया जाएगा, ओके। नेक्स्ट आते हैं सेल्स ऑफ स्क्रैप, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, ये सारी एंट्री हम क्रेडिट साइड शो करेंगे। और आपको तो मैंने बताया था कि अगर डेबिट साइड टोटल ज्यादा आया और क्रेडिट साइड टोटल कम हुआ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 100 को यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो कितना आएगा, 60। तो ये जो 60 है, तो ये जो 60 है, ये 60 क्या है, हमारा ग्रोस लॉस है, ग्रोस लॉस है, ठीक है। अगर डेबिट साइड की एंट्रियां ज्यादा होंगी, टोटल उसकी ज्यादा होंगी, और क्रेडिट साइड की टोटल कम होगी, तो हमें क्या होगा, ग्रोस लॉस फाइंड होगा, ठीक है, हमें ग्रोस लॉस मिलेगा। अगर क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है और डेबिट साइड की टोटल क्या है, कम है, क्या है, कम है, तो हमें क्या होगा, ग्रोस प्रॉफिट। अगर क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल कम है, तो हमें क्या फाइंड होगा, ग्रोस प्रॉफिट, क्या फाइंड होगा, ग्रोस प्रॉफिट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, एक ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला तो बता ही दिया है मैंने, माइनस करने का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फाइंड करने के लिए बनाते हैं। एक्सपेंस, सैलरीज, रेंट, डेप्रिसिएशन, ये हम कहाँ पे शो करेंगे, डेबिट साइड। इनकम, ग्रोस प्रॉफिट, इंटरेस्ट और डिस्काउंट, ये हम कहाँ शो करेंगे, क्रेडिट साइड, ठीक है। ये आपको मैंने इतना बता ही दिया है, तो आप इसे क्या कर लेना, एक बार देख लेना, ठीक है। ये सब आपको बता ही दिया है। एक्सपेंस यहाँ पर आएंगे इस साइड, और जो इनकम होगी वो हम किस साइड शो करेंगे, हम क्रेडिट साइड। जो खर्च है, जो एक्सपेंस है वो डेबिट साइड, और जो इनकम है, ठीक है, वो हम क्रेडिट साइड शो करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यूज्ड इन पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म के लिए यूज होता है। डेबिट साइड हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, और क्रेडिट साइड नेट प्रॉफिट शो करेंगे। ये हम प्रॉफिट और लॉस को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करते हैं, बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ये रहा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ओके। ये इसकी मदद से हम क्या करते हैं, सही तरीके से पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम इसलिए प्रिपेयर करते हैं, इसकी मदद से हमें पता चलता है कि पार्टनर्स कितना कैपिटल लाए थे और कितना उनके पास फाइनल कैपिटल
है। हम इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ये रहा हमारी, ठीक है, ये हमारी क्या हुई, फॉर्मेट है। तो फॉर्मेट को लर्न कर लेना। नेक्स्ट आता है स्पेसिमेन ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट हम जो रेगुलर या डेली जो एक्टिविटीज है उसको शो करने के लिए हम इसको प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सबसे लास्ट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की मदद से हम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानते हैं। हमें इसकी मदद से पता चलता है कि बिजनेस ने लॉस किया है कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, वो हम इसकी मदद से जानते हैं, ठीक है। इस साइड हमारी जो कैपिटल्स और लाइबिलिटीज शो किया जाएगा और इस साइड हमारी एसेट्स को शो किया जाएगा। और इसकी मदद से हमें पता चलता है कि लाइबिलिटीज कितनी है हमारी कंपनी में और एसेट्स कितनी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, इंपोर्टेड एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, बैड डेब्ट और गोल्डन रूल्स डुअल इफेक्ट, इसके इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट आते हैं एडवांटेजेस। क्लियर प्रॉफिट, क्लियर प्रॉफिट जानने के लिए जानने में मदद करता है। ये फाइनेंशियल पोजीशन जानने में मदद करता है। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हेल्पफुल है ये। और हेल्प्स इन प्लानिंग, फ्यूचर में प्लान करने के लिए हेल्पफुल होता है ये। फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डिसएडवांटेजेस, बेस्ड ऑन एस्टिमेट, ये हमेशा क्या होता है, पास्ट पे क्या होता है, पास्ट डाटा पे बेस्ड होता है। नॉट फुल्ली एक्यूरेट, कैन बी मैनिपुलेटेड, नो रियल टाइम डाटा। क्या होता है, इसमें हम छेड़छाड़ भी कर सकते हैं। ये क्या होता है, फुल्ली एक्यूरेट नहीं होती है, ट्रू नहीं होता है कोई, और रियल टाइम से भी रिलेटेड नहीं होता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियोस। अगर कोई भी डाउट हो या फिर आपको कोई भी स्टेटमेंट या जो फॉर्मेट है आपको समझ में नहीं आया हो, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उस फॉर्मेट को वापस से आपको समझाऊं, बट ये फॉर्मेट आपको खुद लर्न करने पड़ेंगे। अगर आपने इस फॉर्मेट को लर्न कर लिया और अगर आपको पता चल जाए कि कौन सी एंट्री किस साइड लिखनी है, तो इजिली आप क्या कर सकते हैं, लर्न कर, आप इजिली इस चैप्टर को समझ सकते हैं। और समझ लो कि अगर आपने इसको समझ लिया तो ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। लॉन्ग मार्क्स आपका क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। ओके, चलते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।